कोडरमा जिले के चंदवारा पूर्वी पंचायत में और ये वार्ड नंबर 1 पड़ता है। आप देख सकते हैं कि खलिहान में किस प्रकार से जो धान है उसको निकाला जा रहा है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो है सो सरकार के द्वारा तमाम पैक्सों के माध्यम से 15 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर जिला स्तर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। आपको वहीं बता दें कि लेट से धान खरीदी शुरू होने के कारण किसानों का मानना है कि ज़्यादातर जो किसान है वे लोग बिचौलिया के हाथों औने पौने दाम पर अपनी धान जो है बेचने को विवश हैं, मजबूर हैं। चूँकि किसान जो है सो जो कमज़ोर तबके के हैं उनके पास उतनी आर्थिक रूप से वे सशक्त नहीं होते हैं और कर्जा लेकर जब धान की बुआई करते हैं तो वो पैसा जो कर्ज लिए रहते हैं उनको चुकाने का काफ़ी चिंता लगा हुआ रहता है, जिस कारण मजबूरी में जो महाजन का पैसा होता है उसे चुकाने के लिए वे लोग धान जैसे ही फसल कंप्लीट होता है धान फसल उसके बाद तुरंत जो बिचौलिया घूमते रहते हैं गाड़ी लेकर उन्हें 15 रुपये 17 रुपये की मूल्य के दर से उन्हें धान बेच देते हैं। वो अपनी मजबूरी में, चूँकि किसानों से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हमें शौक़ नहीं है बाबूजी धान बेचने का, पर क्या करें मजबूरी है हमारे साथ, बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, साथ ही सारा जो घर का खर्च है उसी से चलता है हमारा, जिसके कारण पैसे की जो है पैक्सों में विलम्ब से पेमेंट का भी एक उन्होंने बताया कारण, जिसके कारण पैक्स में धान नहीं देते हैं और मजबूरी में पैक्स जो है सो बिचौलियों को धान बेच देते हैं। आइए कुछ हमारे साथ किसान हैं उनसे बात करते हैं और उनकी जो तकलीफ है उस तकलीफ को हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले का अपेक्षा धान कुछ बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है। अगली बार तो धान थोड़ा 50% पानी का समस्या से धान नहीं हो पाया और कुछ चला उला के रोग लगाया तो कुछ धान बढ़िया, मतलब 25% हुआ धान अगले बार, और इस बार 75% हुआ है। तो इस बार पैक्सों में तो धान खरीदारी 15 तारीख से शुरू होने वाली है, तो अभी किसान क्या कर रहे हैं अपने धान को रखे हुए पैक्सों में देने के लिए, या बहुत किसान बिक्री भी कर दिए बिचौलियों को? भैया किसान लोग ज़्यादातर गरीब लोग माना जाता है, जिसमें कि किसान किसी तरह बीज खरीदता है, उधार खरीदता है, और यदि मसाला भी खरीदना है तो इधर उधर से खरीदता है लोग, इधर उधर पैसा वैसा ले दे करके। लेकिन जब धान का बारी जब तैयारी हो जाता है तो लोग बाहर बेच देते हैं कि समय पर वो खरीदने के लिए आ जाता है। और हमारे जो पैक्स जो हमको देना है, सरकार जो हमारे सरकार को खरीदना चाहिए, वो 1-2 महीना के बाद तैयारी करते हैं, जिसके कारण से लोग सरकार को धान नहीं दे पाता है। और आपको क्या लगता है कि किसान जो है सरकार को पैक्सों के माध्यम से धान खरीदी कब शुरू कर देनी चाहिए? सरकार को मेरा सरकार से रिक्वेस्ट होगा कि सरकार नवंबर से चालू कर दे। सरकार के जो तौर तरीका है खरीदने के, वो सारा धान पैक्स में ही जाएगा। और यदि 1-2 महीना के बाद करते हैं तो वो धान किसान के पास नहीं रह पाता है। गरीब है, उन लोग किसी तरह गुजारा करता है, इसलिए आप वो धान निकाल करके बेच देगा, उसके बाद उन लोग उसी से गुजर बसर होता है। इसलिए इस बार धान की हुई है, कैसी हुई है? पिछले साल की तुलना में इस बार तो अच्छा ही हुई है। तो पैक्स में धान वगैरह जा रहा है लोगों का? लगभग कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ रखे हैं। तो अभी तो पैक्स में खरीदारी शुरू नहीं हुई है? हाँ, अभी नहीं हुई है। तो किसान लोग क्या कर रहे हैं आप लोग धान सब? सर जैसे कि पैसा के ज़्यादा ज़रूरत के लोगों के हिसाब से, मतलब इधर भी बेच दे रहे हैं 16 रुपये 15 रुपये 14 रुपये करके, इस तरह करके बिचौलिया लोग यही रेट दे रहा है? हाँ, तो खलिहान से आके धान उठा लेता है कि पहुंचाना पड़ता है? नहीं, यहाँ से ही उठा लेता है, घर से ही उठा लेता है। सस्ता मिल जाता तो घर से ही उठा ले जाता है। अब पेमेंट वगैरह कैसे देता है उन्हें? पेमेंट कैश देता है, ऑनलाइन देता है, मतलब पेमेंट तुरंत हो जाता है हम लोग का। तो आप लोग सिर्फ किसान पे, मतलब खेती पे ही आश्रित है कि कुछ और भी व्यवसाय? नहीं, खेती पर ही। तो इस बार लेट हो गया पैक्सों में खरीदारी को लेकर, तो क्या लगता है काफ़ी किसान बेच दिए सब? हाँ, लगभग तो सभी बेच ही दिए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं।
इसे आने जाने के लिए रखे थोड़ा बहुत के लिए। तो आखिर क्या कारण कि सरकार को थोड़ा सा रुक के नहीं देते हैं, सरकार को धान बेच देते हैं, क्या मजबूरी है? सरकार तो लेट कर दे रही है ना, तो किसान इतने दिन तो रखेगा नहीं। जिससे जो पैसा लिया होगा ऋण, मतलब जो उधार लेता है वो तो तंग करता है ना कि पैसा दीजिए ऐसे वैसे करके। तो सर जो किसान है मजबूरी में दे देता है सस्ता में। सरकार तो बहुत लेट से लेती है, अभी तक तो लेने के लिए शुरू भी नहीं की है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो भी टैक्स में जो 2300 कुछ रुपया करके ले रही है, 100 रुपये शायद बोनस दे रही है सरकार, 2400, तो वो जल्द से जल्द ले लेगी, जिससे किसान भाई लोग को, हम लोग को थोड़ा राहत मिलेगी। नाम है सुमित्रा। सुमित्रा खेती देवी। करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। इस बार धान का फसल कैसा हुआ है? हुआ है, मैंने 12 आना हुआ है, 4 आना नहीं हुआ। तो जितना धान हुआ है सब बेच दे रहे हैं कि खाने के लिए रख खा रहे हैं, एक आकटी जो बचता है थोड़ा मोड़ा से, बच्चा के पढ़ाने की दिक्कत होता है। अच्छा, ओकरे से हम लोग गेहूँ लगाते हैं, ओकरे से हम सब कुछ करते हैं, रोजी रोटी। तो धान- साबुन भी घट धान जाता है, सर्फ भी घट जाता है। हम लोग का जो घर परिवार है से लेबर में खटता है, तो तो धान वही से- पैक्स में देते हैं कि वो नहीं, खरीदने वाला जैसे को? कोई आता है मनहरिया के दे देते हैं। और बिचौलिया जो लोग जो हाँ, गाड़ी लेकर आता हाँ, है, जो मनहरिया कोई भी तो आता है कैसे लेता है वो किलो? लेता है 15 रुपये, लेता है 16 रुपये, 17 18 रुपये, जैसे दे तो पा सरकार तो जैसे इस दे बार पा रहा है पब्लिक। सरकार तो 24 रुपए खरीदेगी, फिर सरकार को तब रुक के सरकार कहाँ थी हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। काहे हम लोग का थोड़ा मोड़ा होता है, और बच्चा उच्चा के घट जाता है, सब कुछ पढ़ाने लिखाने के सब कुछ घट जाता है, मतलब तो उससे ओकरे क्या से लगता कर है कि पैसा लेट से मिलता है इसीलिए? हर लेट से मिलता है। तो हम लोग सोच रहे हैं वो लेट से पैसा मिले तो हम गुजर बस कैसे करें, यही बात। सरकार से क्या कहिएगा? जैसे सरकार के धान देना है तो सरकार 15 दिन रखे, 1 महीना रखे और पैसा दे दे।